12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्राचीन सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के खिलाफ थे नेहरू। नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत सरकार सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाए और उसके लिए बकायदा उन्होंने पाकिस्तान में 17 लेटर्स भी लिखे थे, ऐसा बीजेपी का कहना है। सबसे पहले जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर इस वक्त ट्रेंड में क्यों है, नेहरू ने पाकिस्तान में किसे और कितने लेटर्स लिखे थे और उस लेटर में लिखा क्या था जिसका दावा बीजेपी कर रही है। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है, जिसके बाद सोमनाथ मंदिर फिर से ट्रेंड में आ गया है। यह पर्व इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि मंदिर पर हुए अटैक को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 17 ऐसे लेटर्स पब्लिक किए हैं जो नेहरू ने पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम लियाकत अली खान को लिखे थे। भाजपा का कहना है कि इन लेटर्स में नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन और इसके इनॉग्रेशन को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि ये लेटर्स डेकेड्स तक इतिहास के पन्नों में दबे रहे और अब सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए टेंशन पैदा हो रही है। अब उस लेटर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस लेटर में नेहरू ने लिखा क्या था। दरअसल नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को लिखे लेटर में सोमनाथ मंदिर के गेट से जुड़े कहानियों को पूरी तरह झूठा बताया था। यह वही कहानी है जिसमें कहा जाता है कि महमूद गजनवी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के गेट्स लूटकर गजनी ले गया था और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें भारत लाने की कोशिश की। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का एक गुट मानता है कि वे गेट्स भारतीय शैली के नहीं थे। ऐसे में नेहरू का संदेह गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि एक सॉवरेन देश के पीएम का इस तरह पड़ोसी देश के नेता को लेटर लिखना पॉलिटिकली सेंसिटिव था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस बार बार आस्था और परंपरा से जुड़े मुद्दों को खारिज करती रही को पत्र लिखते हैं। और उल्लेखनीय बात यह भी है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, यह अंतरिम सरकार में यानी 1946 2 सितंबर को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके वित्त मंत्री थे और बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था अंतरिम सरकार का। और इस बात का उल्लेख प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी 2009-10 की बजट स्पीच में भी किया है। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उसमें एक लाइन वो कह रहे हैं जो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं, द स्टोरी ऑफ द गेट्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान इज कंप्लीटली फॉल्स एंड देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। तो साहब वो ये कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल जीता था तो उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ के उन दरवाजों को मांगा था कि वो कहां हैं। ये पूरी तरह फॉल्स है। There is not an atom of truth in it. नेहरू एक मॉडर्न और सेक्युलर भारत कल्पना करते थे जहां स्टेट रिलीजियस एक्टिविटीज से दूरी बनाए रखे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह केवल क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि उस सोच का सवाल है जिसने हिंदू प्रतीकों को पब्लिक लाइफ से दूर रखने की कोशिश की। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहिए India.com।